विक्रम लैंडर की कुछ लेटेस्ट पोजीशन बताते हैं। चंद्रयान का लैंडर इस वक्त चंद्रमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसा कि आप वैज्ञानिक आरसी कपूर को सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चांद से इस वक्त 25 किलोमीटर दूर ये लैंडर है। ये चांद से न्यूनतम दूरी है, मिनिमम दूरी है। लैंडर अभी जिस ऑर्बिट में है उसकी मिनिमम दूरी चांद से 25 किलोमीटर की है। विक्रम लैंडर अभी 25 किलोमीटर से लेकर 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। अब आपको ये लगेगा 125 किलोमीटर भी बोल रही हूं मैं और 134 किलोमीटर भी, तो इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसके डिस्टेंस को नापा गया है। चंद्रमा से लैंडर की अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली नापते हैं, लेकिन अगर हम इसे वर्टिकली नापते हैं तो ये 25 किलोमीटर की दूरी है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरसी कपूर का कहना है कि जिस तरह से लैंडर अपनी ऑर्बिट में है और जो रिस्पॉन्स दे रहा है उससे लग रहा है कि भारत इतिहास रचने वाला है। और क्या ये जो कैमरेज हैं, ऑनबोर्ड कैमरे जिनकी तस्वीरें आज हमें मिली है, जब ये बहुत तरीके से काम कर रहे हैं तो क्या अब कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होगा इसरो के वैज्ञानिकों का कि हाँ हम बिल्कुल सही जा रहे हैं और हमारा जो जितने भी हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, वो सब कुछ सही तरीके से हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो सेपरेशन के बाद से जो है ये नए प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लैंडर को जब से डाला गया है तब से जो है उसकी इनिशियल कंडीशंस जो हैं ट्रेजेक्ट्री की वो जो है रीसेट हो गई, सिस्टम कैलिब्रेशन हो गया और अब जो है इंतज़ार है उतार का, क्योंकि वहाँ सूर्योदय हो चुका होना चाहिए जहाँ पर जिस स्थल पर उतरना है। तो अब तक जो है इसरो का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब से लैंडर सेपरेट हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल से तब से इसके सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली चेक हुए हैं। तो मॉड्यूल से लैंडर सेपरेट हो चुका है, 2 बार डीबूस्टिंग हो चुकी है और इस वक्त इसरो का पूरा फोकस है सेफ लैंडिंग पर। लैंडिंग 2 दिन के बाद 23 अगस्त शाम 6:04 पर होगी और आखिरी के 19 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लैंडिंग की कोशिश होगी 25 किलोमीटर की दूरी से और इस पूरे प्रोसेस को करने में 18 मिनट का वक्त आएगा और ये 18 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जब इसरो लैंडर को कमांड देना बंद कर देगा और लैंडर के सभी 4 इंजन जो है वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये लैंडर ऑटोमेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू करेगा। विक्रम लैंडर की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जाएगी। लैंडर की स्पीड को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आते ही लैंडिंग करा दी जाएगी। इसरो की कोशिश ये है कि लैंडिंग के वक्त 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड रहे, लेकिन ये स्पीड अगर 2 मीटर प्रति सेकंड तक नहीं आई तब भी सेफ लैंडिंग कराई जा सकती है। 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी लैंडिंग कराने की तैयारी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है और लैंडिंग की जगह बदली भी जा सकती है। अगर लैंडर में लगे हुए सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि जो जगह तय की गई है वो लैंडिंग से ठीक पहले उन्हें महसूस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि मैंने कहा काम करती है, अगर उसे लगता है कि ये जगह तकनीकी रूप से ठीक नहीं है तो वो इसे चेंज कर सकता है और ये फैसला सॉफ्टवेयर खुद अपने आप लेने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर काम करता है। आखिर के 18 से 19 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है और इस दौरान क्या प्रक्रिया होगी वो भी आपको बताते हैं साइंटिस्ट आरसी कपूर। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है सर, जिसमें हम जिसे इसरो के वैज्ञानिक रफ ब्रेकिंग प्रोसेस कहते हैं, वो क्या प्रोसेस होगा? उस वक्त यान की गति कितनी होगी और उसको कितना कम किया जाएगा, अगर आप दर्शकों को समझा पाएं? देखिए, जो कैलकुलेशन मैंने देखी है वो 30 × 100 किलोमीटर के लिहाज से है और मैं उन्हीं फिगर्स को आपके सामने कोट कर सकता हूं। तो जब ये अपना एक किस्म से अपने ऑर्बिट से इजेक्ट होगा चंद्रमा की तरफ जाने के लिए, उस समय इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और फिर उसके बाद ये इसको उतारा जाना है 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये रफ ब्रेकिंग है, जब इसकी जो गति घटाकर जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगभग हो जाएगी। उसके बाद जो है ये इसका जो
एटीट्यूड होल्ड जो है वो तय किया जाना है, जिसमें कि फॉरवर्ड मूवमेंट जो है उसमें इसको एक एंगल दिया जाएगा, करीब 50 डिग्री तक इसके ओरिएंटेशन को, लैंडर के ओरिएंटेशन को झुकाया जाना है। उसके बाद में फिर से उतार की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद फाइन ब्रेकिंग का समय है जब हम 1300 मीटर की ऊंचाई तक आते हैं, उसके बाद करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर, उसके बाद फिर 150 मीटर और फिर 50 मीटर, फिर 10 मीटर और फिर उसके बाद पूरी फाइनल लैंडिंग। ये सारी स्टेजेस में जो है इसकी गति को नियंत्रित किया जाना है, ताकि ये अपने गंतव्य स्थल पर एकदम वर्टिकली जो है ये नीचे जाए। और टचडाउन की जो स्पीड है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि उसी स्पीड से ये टच डाउन होगा, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा गति से भी उतरता है तो 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये उस गति को झेल पाए, लैंडर को उस हिसाब से मजबूत बनाएगा। एक तरफ हम इतिहास रचने के करीब जा रही हैं तो वहीं रशिया का सपना धूमिल हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से रशिया लगातार स्पेस मिशन में अपनी धाक जमाने के लिए मौके तलाश रहा है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया वेस्टर्न कंट्रीज के निशाने पर है, तो लूना मिशन के जरिए रशिया वो सम्मान खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ चूक ऐसी हुई जिससे ये मिशन फेल हुआ। वो चूक क्या थी वो भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आज जहां पर रशिया का मिशन चांद फेल हुआ है, भारत उस स्टेज को 20 तारीख को ही पार कर चुका है। यानी कि जब दूसरी डी बूस्टिंग हुई थी तभी चंद्रयान 3 उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था, जहां पर लूना 25 मिशन फ्लॉप हुआ। चंद्रयान 2 में हमसे जो गलतियां हुई थी हमने उससे सबक लेकर चंद्रयान 3 में 5 की जगह 4 इंजन का इस्तेमाल किया, 2 डी बूस्टिंग प्रोसेस किए और रशिया की तरह हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। चंद्रयान 3 इस वक्त सही ऑर्बिट में सही गति के साथ चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और लैंडिंग के लिए सही वक्त और सही जगह का इंतजार कर रहा है। देखिए, अगर अपन लूना की बात करें तो जो अपन ने 18 तारीख और 20 तारीख को किया, लूना 25 में वही डी बूस्टिंग करने की जब कोशिश की गई तो वो वहीं फेल हो गया। मतलब हम उस फेज से आगे आ चुके हैं, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। लूना चांद के चारों तरफ 100/100 की ऑर्बिट में घूम रहा था, वो उसको डी बूस्ट करके 18/100 की ऑर्बिट में लाना चाहते थे। हुआ ये कि डी बूस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। आप ये मान के चलिए कि जितना उसको धीरे करना था वो उससे ज्यादा धीरे हो गया, इसके चलते वो चांद के ऊपर जाकर गिर गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि क्रैश लैंड हो गया। इसरो जो है वो ये दोनों फेजेस से आगे आ चुका है। हम अभी उस ऑर्बिट में हैं जहां से बस हमें चांद पर उतरना है। हमें ये डी बूस्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं। अब हम चांद के सबसे क्लोज 25 किलोमीटर पे होते हैं, सबसे दूर 134 किलोमीटर पे होते हैं। तो वो जो 25 किलोमीटर पे जब हम वहां से 23 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे।